नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 के टियर 1 के 19 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। सारे 25 प्रश्न करने हैं और 25 प्रश्न को करने में ज़्यादा टाइम इस वजह से नहीं लूँगा क्योंकि आपकी आदत पड़ जाती है। जैसे मैं सेट, अब देखो आप वीडियोस देख रहे हो, जैसे मैं करवाऊंगा वैसे तो आप सीखोगे उसी टाइम में करने की कोशिश। अगर मैं 1 घंटे में 20 प्रश्न करवाऊंगा तो फिर आपकी जो आपका दिमाग होता है ना, वो उसी पेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, वही पेस पे काम करना शुरू कर देता है। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। 25 प्रश्न है, 25 मिनट टारगेट लेके चलते हैं, उससे कम में हो गया तो अपनी कोई गलती नहीं होएगी। क्या कहा गया? कहा गया 2 chords ऑफ अ सर्कल ए बी एंड सी डी मीट आउटसाइड द सर्कल एट पॉइंट पी। दो वो हैं कॉर्ड्स हैं, दो जीवाएं हैं जो ए बी और सी डी नामकरण किया गया, वो बाहर वृत्त के किसी बिंदु पी पे मिलती हैं। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ए बी हो गया, ये सी मान लो, ये डी मान लो, ये सी डी हो गया, और ये बाहर किसी बिंदु पी पे मिलती हैं। कहा गया जो ए पी की लंबाई है वो 200 mm है। ए पी पूरा 200 mm का है, ए पी की लंबाई 200 mm है, ठीक है। ए बी की लंबाई 120 है, यानी ये अगर 120 है तो ये वाला 80 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर कहा जाए तो पूरा ए बी की लंबाई 120 देने के बाद इन्होंने सी पी की लंबाई दे दी है 160, तो सी डी की लंबाई पूछिए। 160 ये पूरी लंबाई है, सी डी की लंबाई पूछी गई। सी डी की लंबाई अगर हम x माने तो ये कितना हो जाएगा 160 माइनस एक्स। बोलो क्लियर है? अब आपने सेकंड थ्योरम पढ़ी होगी। सेकंड थ्योरम कहती है कि पी डी सी और पी बी ए अगर छेदक रेखाएं हैं तो पी डी इंटू पी सी, पी डी गुणे पी सी बराबर होता है पी बी इंटू पी ए, बाहरी भाग गुणे पूरा लंबाई, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में फटाफट वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका 80 इंटू 200, 80 पी, देखो पी बी इंटू ये वाली की वैल्यू रख रहा हूँ, पी बी इंटू पी ए यानी 80 इंटू 200 इज इक्वल टू पी बी 80 इंटू पी ए 1 कितना हो गया 80 और प्लस 20 यानी 200। ये बराबर पी डी कितना है 160 माइनस एक्स इंटू पूरी लंबाई कितनी है 160। 80 से 160 कटेगा तो 2 से 200 कटेगा 100, यानी यहाँ से 160 माइनस एक्स बराबर अगर 100 है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60। एक्स हमने माना किसको था? सी डी की लंबाई को। क्लियर? देखो कहा गया 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू। 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें नहीं पता पी और क्यू क्या है, अभी पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करते हैं, इतना दिया गया। तो क्या पी क्यू की लंबाई जो दी गई है, यानी कि ये वाली लंबाई ये 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। कहा गया व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स। आपको देखो एक चीज़ बताएं, सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। मान लो ये O1 हो और ये O2 हो। O1 मतलब वो खाना गर्म करने वाला नहीं, ये O1। रेडियस 6 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर। अब आपको मैं बता दूं कि अगर 2 सर्कल इक्वल रेडियस के इंटरसेक्ट करते हैं तो ये दूरी, मतलब जो हम इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर ये परपेंडिकुलर है, पूरा 10 था तो ये 5 हो जाएगा। अब अगर हम इसको m माने तो आपको पता है कि ट्राइंगल O1P और M जो होगा, यानी O1MP जो होगा वो क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो ये 6 है, ये 5 है, तो O1M कितना हो जाएगा? O1M कितना हो जाएगा? O1M बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 36 का 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 36 माइनस 25 यानी 11। और O1M जितना होगा उतना ही O2M होगा, यानी कि आपकी ये लंबाई कितनी हो जाएगी? O1M इंटू O2M, ठीक है। अरे O1M कितना हो गया? √11। O2M कितना हो गया? √11। तो दोनों के बीच की दूरी, सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? O1 O2 बराबर हो जाएगी O1M प्लस O2M यानी MO2, यानी √11 कितना हो जाएगा? 2√11। सिंपल समझ आया? देखो ये 10 था, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये 5 हो गया। परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट भी करेगा क्योंकि ये जीवा है वृत्त की। अरे समझ में आया ना? हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये सेंटर्स को मिला दिया। सेंटर को मिला रहा है, अगर ये परपेंडिकुलर है जीवा पे तो इसको बाइसेक्ट करेगा। पूरा 10 का था, ये 5 का, ये 6 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? √11। ये भी √11। इसी प्रकार से 2√11 हो गया। सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सी बात है। देखो ए कहाँ है, बी कहाँ है, सबको साथ ले लो। 3a/2 माइनस a/3 लिखा हुआ है, यानी 3a/2 माइनस, या हर बराबर कर लो, क्या फ़ायदा। 6 से गुणा कर दो सब में। हर बराबर करने के लिए 6 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 3 से गुणा होगा, यहाँ पे 2 से गुणा होगा, यहाँ पे 6 से गुणा होगा। तो 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 9a प्लस 3b माइनस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -2a प्लस 6b। और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12b हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 6। अब देखो कितना, 9 में से 2 जाएगा 7a, 3 6 9 12 21b, यानी 21b बटे 6। इसमें ऊपर वाले में कुछ कॉमन आ रहा है, 7 कितना हो गया? a प्लस 3b बाई 6 आपका उत्तर हो गया। क्लियर?
कहा गया अगर ए और बी एक साथ काम करते हुए, तो हमें एक साथ नहीं दिया गया, कहा गया ए 3 घंटे लेता है और बी 6 घंटे लेता है एक काम को पूरा करने के लिए। अगर वो अल्टरनेट घंटे पे काम करें तो कितनी देर में काम कंप्लीट हो जाएगा, अल्टरनेट घंटे पे काम करें तो काम कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पहली चीज़ प्रश्न में ये गलती दिया गया है कि कौन स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर ये मान लो, चलो यहाँ पे तो ऐसा प्रश्न बना ही नहीं कि किसी को ज़्यादा काम करना पड़े किसी को कम, लेकिन ये देना चाहिए कि कौन स्टार्ट करता है। अब देखो ये 3 घंटे में करता है, 6 घंटे में, एलसीएम ले लो, यानी 6 यूनिट जो एलसीएम आएगा उसको मान लो टोटल वर्क है। 3 घंटे में 6 यूनिट, 1 घंटे में 2 यूनिट हो जाएगा। 6 घंटे में 6 यूनिट कर सकता है, यानी 1 घंटे में 1 यूनिट। अब अगर दोनों अल्टरनेट घंटे पे काम करते हैं तो हम कह सकते हैं पहले घंटे ए गया, दूसरे घंटे बी, यानी 2 घंटे में कितना यूनिट काम हो जाएगा, 2 यूनिट ये करके आएगा, 1 यूनिट ये, यानी कि 3। 2 घंटे में 3 यूनिट, हमें करना कितना, 6 यूनिट, तो 2 से गुणा कर दो दोनों पक्ष में, 4 घंटे में 6 यूनिट होएगा। देखो सिंपल सा प्रश्न है, क्या कहा गया उस पर ध्यान है। कहा गया ए वेरीज डायरेक्टली एज बी प्लस 18 एंड ए बराबर 108 वन बी बराबर 36। देखो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली वेरीज मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर बी प्लस 8 दे दिया गया तो इसका मतलब हो गया कि ए बराबर हो जाएगा, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए, बी प्लस 18। क्लियर हो गया। अब आपको दिया गया कि ए बराबर 108 है, ए बराबर 108 है, अगर बी बराबर कितना है 36, तो के इंटू 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा 54, यानी यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 2, के की वैल्यू 2 है। अब के की वैल्यू 2 है तो आपको निकालना है ए की वैल्यू। ए बराबर कितना होता है, के इंटू बी प्लस 18, के की वैल्यू कितनी दी गई है 2, 2 इंटू बी कितना है 68, 68 और 18 कितना हो जाएगा 86, यानी कि 2 इंटू 86 यानी 172 हो जाए। हमें पहले कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जैसे 2 आई तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला पता है कि ए बराबर के इंटू बी प्लस 18, के की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। देखो कहा गया एक आदमी है जो अपनी कार को 24 किलोमीटर ड्राइव करता है 48 की स्पीड से, यानी आधे घंटे इधर लगे। नेक्स्ट 1.5 घंटे, यानी नेक्स्ट 1.5 घंटे मतलब नेक्स्ट 3/2 घंटे वो 80 के स्पीड से ड्राइव करता है। देखो 80 के स्पीड से अगर 1.5 घंटे चलाएगा तो 120 किलोमीटर यहाँ चलेगा, और ऑलरेडी 24 किलोमीटर चल चुका है इधर। तो आपसे कहा गया उसकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कि 24 और 120, 144 बटे 4/2 यानी कि 2, 144/2 कितना हो जाएगा 72, यानी एवरेज स्पीड 72। क्लियर। आपको दिया गया कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए। देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स, अगर अंश में हर को जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 2 sin x। अब अगर इधर अंश में हर को जोड़ा है तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, 2 5 7। हर में से अंश को घटाओ तो sin x प्लस cos x में से sin x माइनस cos x से घटाओगे तो 2 cos x आ जाएगा। इधर भी 5 में से 2 घटाओ 3, डिवाइड कर दो, यानी यहाँ से tan x बराबर 3 आ गया, 7/3 आ गया। tan x बराबर अगर 7/3 है तो cot x कितना हो जाएगा 3/7, यानी ये लिखा है 1 प्लस 3/7 का स्क्वायर बटे 1 माइनस 3/7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49 9 58/49, 49 माइनस 9 40/49, 49/58, यानी कितना हो जाएगा, अरे ये काट दो ना भैया, ये 10 हो जाएगा ये हो जाएगा 14.5। अब डिवाइड कर दो 10 से 1.45 आंसर। देखो कॉस ए बटे इतना प्लस कॉस ए बटे इतना बराबर 4। अब अगर हर बराबर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए कॉमन ही ले लो, कॉस ए कॉमन लोगे तो ये 1/1 माइनस साइन है, 1/1 प्लस साइन है, जुड़ेगा 2 हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है जिसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर हो जाएगी। ये बराबर दिया गया आपको 4, कॉस ए से इसकी पावर कट गई, यानी 2/cos ए बराबर 4, तो cos ए बराबर 1/2, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। क्लियर। एक डीलर एक वॉशिंग मशीन 9,000 की खरीदता है, 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, और फिर भी 10% का फ़ायदा कमाता है। देखो 9,000 की जो चीज़ खरीदता है 10% का फ़ायदा लेने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 9900 का। बोलो क्लियर है। अब आपको पता है कि 9900 में तब बिकी जब मार्केट प्राइस पे हमने 10% का डिस्काउंट दिया, यानी मार्केट प्राइस का 9/10 9900 है, यानी यहाँ से मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 1100 × 10 यानी कि 11,000। क्लियर। ये जो दिया गया है फिगर वो स्कोर स्टूडेंट्स का दिखाया गया अलग अलग टेस्ट में, ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट के स्कोर दिखाए गए हैं। टेस्ट 1 ब्लू वाला है, टेस्ट 2 ऑरेंज वाला है, टेस्ट 3 आपका ये वाला कौन सा कलर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कहा गया हु स्कोर्ड द बेस्ट ऑन एवरेज, बेस्ट ऑन एवरेज सबसे ज़्यादा किसने स्कोर करा, ठीक है।
अब देखो ऑन एवरेज कहने का मतलब कि हर स्टूडेंट का एवरेज निकालो, तीनों टेस्ट का सबका एवरेज निकालो। और अब एवरेज निकालने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। यहाँ पे 80 90 94 है, यहाँ पे देखो 88 93 90 है, यानी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इससे ज़्यादा यही है। अगर हम यहाँ पे करें और इनका लगभग 10 निकाल लें तो यहाँ पे बचेगा 89, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 5 इसमें जोड़ दो 84 और 5 इसमें जोड़ दो 76। अब देखो इनका 89 84 76 इसके तीनों से कम है, देखो तो ये भी नहीं हो सकता, अभी तक यही हाईएस्ट। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ से 95 में से हम निकाल लेते हैं 5 तो ये 90 हो जाएगा और इसमें 5 जोड़ देते हैं यानी कि 89। अब अगर हम इससे तुलना करें तो ये 90 89 और 71 90 89 और 71 इसके आसपास नहीं है क्योंकि 90 तो है 89 भी है लेकिन 71 और 93 में डिफरेंस, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में तुलना करनी है, इन दोनों में तुलना करोगे, ये नया तरीका मैं बता रहा हूँ। 101 में से 10 घटा लो यानी कि 91 बचा और यहाँ 76 में वो 10 जोड़ दो, ये 86 बचा। अब देखो 91 86 और 93, 91 86 और 93, देखो 93 से 93 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा 91 और 86, इसका 90 है, चलो इसको 90 बनाने के लिए यहाँ से एक निकाल के यहाँ इसमें जोड़ दिया, ये 90 और 87 है, 90 और 88 है, कौन सा ज़्यादा है? ई। तो आपका आंसर हो गया ई का एवरेज बेस्ट है। आप जोड़ के भी कर सकते थे, तुलना करके भी कर सकते थे। मेरे हिसाब से एक नई अप्रोच आपने सीखी होगी। कहा गया n+18 व्यक्ति अगर प्रत्येक 7.5 घंटे काम करे एक दिन में तो 48% काम करने में 20 दिन लगता है। आपको एक फॉर्मूला मैं पहले बता दूं, M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू होता है M2D2H2 अपॉन W2। होता है नहीं होता? होता है। अब आपको ध्यान देना है, M1 पहले आदमियों की संख्या है, n+18 दिन, n+18 आदमी कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। कितने घंटे पर डे काम करते हैं? 7.5। और कितना काम कर पाते हैं? कितने परसेंट? 48%, यानी 48 लिख लो। अब आदमियों की संख्या कितनी है? n+12। कितने घंटे पर डे काम करते हैं या कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। कितने घंटे पर डे काम करते हैं? 6.5। और कितना काम करते हैं? 48% हो चुका था, यानी 52% ये करते हैं। ये दोनों बराबर हो गए। अब आपको काट पीट मचाना है। 4 से काटा 12, 4 से काटा 13, ठीक है। 10 से कटा 2, 10 से कटा 3, ठीक है। 13 से ये कटा 0.5 हुआ और 2 से ये कटा 6 हुआ। 6 से अगर ये कटेगा 7.5 तो 1.25 देगा, ठीक है। अब आपका नीचे सारा ये कट पुट चुका है। अब आपका आ गया n+18 का 1.25 गुना 1.25 का यहाँ से पॉइंट हटाओ, ये देखो 3 का 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे या सॉल्व कर लो, 0.5 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। यानी n+18 का 2.5 गुना, यानी 2.5 गुना, ये देखो 0.5 से काट दो 5, ये लिखे तो 6। अब आपके पास क्या आ गया? n+18 का एक मिनट ये कलर चेंज कर दे रहा हूँ। n+18 का 5 गुना n+12 के 6 गुने के बराबर है। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा? 18 95 में से 72 घट जाएगा, यानी कि 18। अरे n+18 इंटू 5 बराबर 6 टाइम्स ऑफ n+12 है। दोनों साइड के n का अंतर n और 18 95 12 6 72 डिफरेंस 18। 11 अंकों की संख्या है, 18 से डिविजिबल है x की वैल्यू। देखो 18 से डिविजिबल होने के लिए पहली चीज़ तो 2 से कटनी चाहिए। 2 से कटने के लिए यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 2 4 6 और 8 हो सकता है, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि अब अगर 18 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए। पहले संख्या लिख देते हैं, 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7 x, ठीक है। अब देखो इसमें देखो 9 से सम ऑफ डिजिट्स निकालो तो 8 8 16 2 18 कट गया, 3 6 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, ठीक है। 7 और 6 13 और 3 16, 7 6 13 3 16, 16 प्लस x बचा। अब x की इतनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, इसमें से x की वैल्यू क्या रखें ताकि 16 प्लस x 9 से कट जाए। अगर 0 रखेंगे नहीं कटेगा, 8 रखेंगे नहीं कटेगा, 6 रखेंगे नहीं कटेगा, 4 रखेंगे नहीं कटेगा, 2 रखने पे कट जा रहा है, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 2। 1170 मीटर की रेस में रमन फाइनल पॉइंट पे 65 सेकंड में पहुंचता है, मोहन फाइनल पॉइंट पे 90 सेकंड से। तो कहा गया रमन ने मोहन को कितने, देखो 1170 मीटर की रेस में अगर वो 65 सेकंड में पहुंच गया रमन, तो यानी 65 सेकंड पे रेस का विनर हमें मिल गया। अब 65 सेकंड में जो दूसरे मोहन भाई साहब थे वो कहाँ पहुँचे होंगे? मोहन भाई साहब 1170 को 90 सेकंड में ट्रेवल करते हैं, यानी इनकी स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि कितना आ जाएगा? 13 मीटर पर सेकंड वो दौड़ते हैं।
65 सेकंड में रेस खत्म हो गई, यानी कि उनके द्वारा चली गई दूरी उतने सेकंड में कितनी होगी, 13 गुणे 65, यानी कि कितना हो जाएगा 65 और 845 मीटर। यानी जितनी देर में रेस खत्म हुई मोहन भाई साहब 845 मीटर ही पहुंचे थे। 1170 मीटर की रेस में 845 ही दौड़ पाए, यानी कितने मीटर से हारे, 325 मीटर से। क्यों? क्योंकि 1170 रेस थी, 845 ही पहुंचे, तो 845 घट जाएगा 1170 में से। x प्लस 1/x 2√2 दिया गया, तो x पावर 6 माइनस, देखो x पावर 6 माइनस 1/6 पावर 6 निकालने के लिए x² माइनस 1/x² निकाल लो, या x³ माइनस 1/x³, बात एक ही है। देखो x प्लस 1/x अगर 2 दिया गया तो यहाँ से x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 यानी कि 4, यानी x माइनस 1/x 2 हो जाएगा। x माइनस x 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अरे x माइनस 1/x क्या होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब x माइनस 1/x अगर 2 है तो x² माइनस 1/x² कितना आ जाएगा, 4√2। और अगर x² माइनस 1/x² पता हो आपको तो x पावर 6 माइनस 1/6 क्या होता है, अगर ये a हो तो x पावर 6 माइनस a³ प्लस 3 है, यानी 4√2 का क्यूब, तो 4 चौको 16 चौको 64 दूना 128√2 ये हो गया, और प्लस 12√2 ये हो गया, यानी 140√2 आपका हो गया आंसर। क्लियर। ऑन डे 1 विद स्पीड v r कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ x इन t टाइम, यानी कि पहले दिन r जो है v के स्पीड से x डिस्टेंस t टाइम में कवर करता है। नेक्स्ट डे वो 2.5x इस डिस्टेंस 0.75 t टाइम में कवर करता है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी। देखो आपको दिया गया कि x डिस्टेंस वो t टाइम में ट्रेवल करता है, यानी b बराबर x/t, पहला इक्वेशन मिल गया हमें। अगले दिन डिस्टेंस कितनी है 2.5x, टाइम कितना लगा इतना, तो स्पीड कितनी आएगी 2.5x बटे 0.7, 10 हटाओ तो 250 बटे 75 x/t मिला। x/t क्या है v, इक्वेशन फर्स्ट से, तो यानी कि 250 बटे 75 v। काट पीट रहा हो तो काट पीट दो, 25 3 75, 25 10 सम, यानी कि अगले दिन स्पीड कितनी है 10 b बटे 3। एक विक्रेता है जो कहता है कि जो शुगर है वो 48 रुपये प्रति किलोग्राम तो बेचता हूँ, लेकिन उसे 50 की पड़ती है। कह रहे 50 में खरीद के 48 में बेचता हूँ। अब एक बात बताओ भैया, कोई बनिया इतना फुद्दू तो है नहीं, तो वो क्या काम करता है, वो 900 ग्राम का बाट यूज कर लेता है 1000 की, यानी 1 किलो कह के 900 ग्राम बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो। देखो वो बेच कितना रहा है 48 में कितना बेच रहा है 900, यानी 48 में 9 बेच रहा है। खरीदता कितना है 50 में, कितना 50 में 10 खरीदता है, 50 में 10 खरीदता है, यानी कि 5 रुपये में 1 खरीदता है, 5 रुपये में 1 खरीदता है, यानी हम कह सकते हैं 45 रुपये में 9 खरीदता है। 45 रुपये में 9 खरीद के 48 रुपये में 9 बेचता है, यानी 3 का फ़ायदा 45 पे, यानी 1/15 का फ़ायदा, यानी कि 6.7% का फ़ायदा हो जाएगा, 6.7% का फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर। मोहित भाई साहब 2/3 24 दिन में करते हैं, 2/3 24 दिन में, यानी पूरा 24 गुणे 3 बटे 2, यानी कि 36 दिन में करेंगे। तो कहा गया कितने दिन में 1/9वां हिस्सा, 36 दिन में पूरा, तो 1/9वां हिस्सा करने के लिए 1/9 दिन से गुणा कर दो, यानी कि 4 दिन लगेंगे। कौन सी संख्या 36 से डिविजिबल है, इसका आपको पता है कि 2 चीज़ें होती हैं 36 से डिविजिबल होने के लिए, एक तो आपको 4 से कटना पड़ेगा, आपको नहीं मतलब इसको संख्या को, और एक तो 9 से कटना पड़ेगा। अब देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, तो 42 नहीं कट रहा है, 12 कट रहा है, 72 कट रहा है। अब 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, तो आप जोड़ो 8 8 16 4 20, नहीं कट रहा है, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 2 8 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो एक ही ऑप्शन बचा जो 9 से कट रहा है। एक कॉनिकल टेंट है जिसकी रेडियस जो है वो 7 मीटर दी गई, वर्टिकल हाइट यानी h बराबर 24 दी गई। तो कहा गया हाउ मेनी फुल बैग्स ऑफ राइस कैन बी एम्प्टीड इफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई द राइस इज 2 मीटर क्यूब, यानी आपको ऐसे था, ठीक है, ये इसमें 2 मीटर क्यूब वाले कितने आ सकते हैं, यानी कि आपको टोटल वॉल्यूम निकालना, उसमें 2 से डिवाइड कर दें, यानी इस वॉल्यूम से डिवाइड कर। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, यानी 22/7 गुणे r² गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा, और गुणे h यानी कि 24, इतना टोटल वॉल्यूम है। और इसमें 2 वाला बोरी डालना है तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 7 7 8, 2 से कटा 11 गुणे 56 616, यानी 616 बोरी आ सकती हैं। पाई चार्ट पढ़ो और उत्तर दो। कहा गया पाई चार्ट परसेंटेज ऑफ फ्रूट सोल्ड बाई अ सेलर दिखाता है,
मैंगो है, ग्रेप्स है, बेरीज हैं, ऑरेंजेस हैं, चेरीज हैं, पोमोग्रेनेट हैं, मतलब अलग अलग परसेंट में देखा। अगर टोटल फ्रूट 50,000 किलोग्राम वो एक महीने में बेचे तो आपको बताना है पोमोग्रेनेट जो है वो बेरीज से कितना ज़्यादा बिकता है। पोमोग्रेनेट कौन सा है, ये लास्ट वाला 31%। बेरीज कौन सी हैं, बेरीज कौन सी, ब्लू वाली, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया। 31.7 में से 8 घटाएंगे तो 23 पॉइंट समथिंग मिलेगा, यानी 22.96 मिल जाएगा। 22.96% ज़्यादा है। 1% कितना है 50,000 का, 500, तो इतना परसेंट कितना हो जाएगा, 500 से गुणा हो जाएगा। 500 से गुणा करने के बजाय 2296 गुणे 5 लिख लो। अब आप लोग क्या काम करोगे, गुणा करने लग जाओगे। मैं क्या काम करूँगा, मैं इसका आधा करूँगा, यही तो करूँगा मैं इसका आधा करूँगा। अरे भैया इसका आधा कर दो, 1148, बस इसके बाद एक जीरो लगा दो। इसका आधा करके अगर 5 से गुणा करना है आधा करके जीरो लगा दिया करो, ठीक है। 6,000 रुपये पे 21 महीने में 8% पर एनम की दर से कितना ब्याज मिलेगा। देखो 21 महीने कितने होते हैं, 1 साल 9 महीने, यानी कि 7/4 साल। अगर 8% पूरे साल का ब्याज है तो 7/4 साल का कितना हो जाएगा, 14%। 14% 6,000 का, 6,000 का 1% 7, 14% 840। सिंपल सी बात पूछी गई थी। कहा गया लेंथ ऑफ आर्क निकालो एक सेक्टर का जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल 108 डिग्री। देखो 360 डिग्री का 2πr लेंथ होती है, 360 डिग्री बनाने वाले का 2πr लेंथ, तो 108 डिग्री का कितना हो जाएगा, 108/360 गुणे 2πr, इतनी लंबाई हो जाएगी। यानी अगर कोई आर्क थीटा एंगल बनाता है तो उसकी लंबाई जो होती है वो होती है θ/360 × 2πr। 2r की वैल्यू 7 दी गई, यानी ये हो जाएगा 108/360 गुणे 7 और गुणे पाई की वैल्यू 22/7। क्लियर है, 7 से 7 कटा, क्लियर है। 18 से काट देंगे 6, 18 से कटेगा 20, क्लियर है। 36 से भी काट सकते थे, 3 ये हो गया, 10 हो गया, यानी 66/10 यानी 6.6 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। आपको मैंने हमेशा से बताया a+b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a² + b² यानी 2 टाइम्स ऑफ sin² थीटा + cos² थीटा। sin² थीटा + cos² थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो 2 × 1 1। देखो ऐसा प्रश्न कई शिफ्ट में पूछा गया और ये मेंस में भी पूछा जाएगा। कहा गया एक भाग के दौरान सुहास मिस्टेकनली डिविडेंड एक संख्या ऐसी ले लेता है जो 10% यानी कि भाज्य जो है वो 10% कम ले लेता है। गलती से उससे एक और गलती हो जाती है कि वो डिवाइजर जो है यानी कि भाजक 20% कम ले लेता है, यानी जितना लेना चाहिए था उससे 20%। अब कहा गया अगर ओरिजिनल भागफल 24 रहा हो और रिमाइंडर 0 रहा हो तो आपको क्वोशेंट बताना है जो सुहास ने गलती से प्राप्त किया। अब ऐसा प्रश्न दे दिया जाए कि भाजक भाज्य और भागफल वाला, तो आप सबसे पहले फोकस करना भाजक पे यानी डिवाइजर पे। डिवाइजर उसने 20% कम लिया, ये लाइन पे फोकस करना। डिवाइजर जो है उसने 20% कम लिया, यानी कि डिवाइजर उसे लेना कितना चाहिए था, 5, उसने लिया कितना, 5 से 20% कम यानी कि 4। एक चीज़ और दिया, भागफल जो आया वो कितना आया, 24। अगर 5 से डिवाइड करने पे किसी संख्या को भागफल 24 और शेषफल 0 आता है, यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी, 5 × 24 यानी कि 120, यानी डिविडेंड जो है आपका वो 120। ओरिजिनल वाला 120 होना चाहिए, लेकिन उसने क्या काम किया, 10% कम लिया, यानी 120 से 10% कम यानी 12 कम, यानी 108 उसने डिविडेंड ले लिया। जब उसने भाज्य 108 लिया तो भाजक कितना था यानी डिवाइजर कितना था, 4, यानी अब उसका भागफल कितना आया होगा, 108 में 4 से डिवाइड किया होगा 27। तो यही पूछा गया था कितना होगा। क्लियर हो गया। ऐसा प्रश्न आपके सामने अगर आ जाए तो आप तो खा जाओगे। लिखा हुआ a² + b² - ab और नीचे लिखा हुआ a³ + b³। a³ + b³ का फॉर्मूला कितना होता है, a + b × a² + b² - ab। ये कट गया, ये कट गया, 1/a + b यानी 1/432 और 247 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 6, 7, 9। क्लियर। तो खट के बीच में 25 प्रश्न खट से सॉल्व कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। वंदे मातरम।